वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो एक बड़े मसले में हमेशा दिखाई देते हैं। वो मसला ये है कि डिग्रियां हाथ में हैं लेकिन नौकरी उनके पास मौजूद नहीं है, और वो अपनी डिग्रीज उठाए कभी एक दफ्तर और कभी दूसरे दफ्तर जाते रहते हैं। और यही कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान में नौकरियों के मौके मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान में बच्चों का रोशन मुस्तकबिल नहीं है, ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हमारी एलीट है, वो नौजवान बाहर यानी कि अब्रॉड का रुख कर लेते हैं नौकरी की तलाश में, जबकि जो मिडिल क्लास तबका है वो हमेशा इसी चक्की में पिसता दिखाई देता है कि पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और फिर कारोबार के बारे में सोचा जाता है। और इसी चक्कर में अपनी जिंदगी के जो इनिशियल साल हैं या जो शुरू के साल हैं वो जो है वेस्ट करते हुए नौजवान दिखाई देते हैं। तो असल में हमारे नौजवानों के पास अपॉर्चुनिटी का फुकदान क्यों है, या ये मसला क्यों है हमारे यंगस्टर्स को नौकरियों के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन है न्यू पाकिस्तान में, वो सोशल मीडिया पर की आपको पता है जानी मानी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि नौजवान क्यों बार बार इस बात की शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हम क्या करें, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज बड़ी समझनी जरूरी है, मैं आपको मिसाल के जरिए समझाने की अर्ज करता हूं। देखिए, पंजाब के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज की तकरीबन 3500 सीटें हैं। फर्ज करें एफएससी या ए लेवल में तमाम बच्चे 99% और 100% के दरमियान नंबर ले लें, फिर भी वो 3500 सीटें ही ऑक्युपाई होंगी, और बाकी सारे लोग जिनके 99.7% मार्क्स भी होंगे उनको दाखिला नहीं मिलेगा। ये बात समझनी हमेशा जरूरी होती है कि किसी भी मुआशरे में जॉब्स जो हैं वो हमेशा लिमिटेड होती हैं। अगर आप जरा डीप इस प्रॉब्लम को देखें, हमें 2-3 चीजों में बहुत बुरी प्लानिंग हमने की है। नंबर 1, नई जॉब क्रिएट करने के जो तरीके हैं वो नहीं हमने अडॉप्ट किए। नंबर 2, हमने आबादी पर कंट्रोल नहीं किया। पिछले बहुत अरसे, जब मैं बहुत छोटा सा था तो बाकायदा मूवमेंट चलती थी जिसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की जाती थी। पिछले बहुत अरसे से कोई कोशिश नहीं की गई। अब आबादी बढ़ती जा रही है, आपके पास एक कार है, उस कार में एक मियां बीवी बैठते थे, फिर उनका एक बेबी हो गया, अब वो 3 बैठते थे, फिर एक और बच्चा हो गया, फिर वो 4, फिर 5। अब फर्ज करिए उस कार के अंदर 15 बंदों को घुसाना हो तो उस कार में 15 बंदे कैसे घुस सकते हैं? तो इसलिए हम जो मर्जी कर लें मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर देखें, अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका का भी इशू है, जॉबलेसनेस यानी बर्तानिया का भी इशू है। किसी भी मुआशरे के अंदर आबादी अगर बहुत स्पीड से बढ़ती रहेगी तो फिर हमें उसके पैरेलल जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि ये नहीं हो सकता पैरेलल, दूसरी क्या जो आपके सवाल का जवाब है, ताकि हम थोड़े वक्त में किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, वो ये है कि हमें जरूर नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नौजवानों को स्किल्स सीखनी चाहिए। और स्किल्स, अगर आप स्किलफुल हैं तो आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपके रोजगार का मसला हल हो जाएगा। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, यानी 10वीं नहीं। बिजनेस इज समथिंग एल्स और स्किल अलग है। आप फोकस कर रहे हैं कि स्किल लाजमी होना चाहिए, यानी कि हुनर हाथ में लाजमी होना चाहिए। चाहे वो बिजनेस की स्किल ही हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल ही हो, चाहे किस तरीके से माल खरीदना है, आगे कैसे बेचना है, चाहे ऑनलाइन स्किल हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हो। और ये बात बहुत अरसे से की जा रही है कि इल्म हासिल करने का मकसद रोजगार हासिल करना। जब तक हम समझते रहेंगे हम सही तरीके से इल्म भी हासिल नहीं कर सकते और सही तरीके से रोजगार भी हासिल नहीं कर सकते। इल्म के जरिए अपने सीवी को बनाना, इल्म के जरिए अपने प्रोफाइल को बनाना, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि इल्म के जरिए अपने आप को बनाना। अगर हम अपना आप हमारा बन जाएगा और हम स्किल सीख लेंगे। ये बात हमारे जहन में क्यों आ रही है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए? इसकी बुनियादी वजह हमारा
मेरी मैं बात मुकम्मल कर लूं बेटा, पिछले कुछ 100-200 साल के साथ जो हम गुलामों में रहे हैं ना, हम गुलाम रहे हैं, तो हमारे जहन के अंदर, सब कॉन्शियस के अंदर एक नेशनल कैरेक्टर में आ गया है कि सरकारी नौकरी चाहे चपड़ासी भी बन जाऊं तो कम से कम मैं सिक्योर होऊंगा। मैं नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचें और देखें कि किन चीजों के जरिए से रोजगार कमाया जा सकता है, और वो स्किल्स हासिल करने की कोशिश करें। और आजकल ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से तो आप डिग्री के, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिग्री के ना होने के बावजूद अगर आपको अच्छी स्किल्स आती हैं तो आपका रोजगार का मसला कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने स्किल की बात की है, इसमें क्या क्या जरूरी है कि हम क्या अपनी डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वी हैव टू डिसाइड कि मुझे एक सर्टेन स्किल का आना बहुत जरूरी है? क्या ये बहुत अर्ली आपकी स्टडीज की स्टेज में पेरेंट्स का बच्चे के अंदर ये शऊर उजागर करना कि यू हैव टू डू समथिंग एल्स विद योर स्टडीज, या ये उस स्टेज पर जरूरी है? ये तो वालिदैन बच्चे के जहन में डाले गए ताकि बच्चा अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद 4-5 साल स्किल या हुनर की तलाश में अपने आप को फाइंड करने में ना लगा दे या वेस्ट कर दे। सर देखिए बेटा, जो बहुत तरबियत याफ्ता बच्चे हैं ना, और जो इस सिलसिले में आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देखते हैं, वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ करते रहते हैं। मैं बहुत हम्बली एग्जांपल देता हूं। मेरा छोटा बेटा है जो कि कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मास्टर्स कर रहा है, उसके 8 में से 4 सेमेस्टर हुए हैं, अभी उसने मुकम्मल नहीं किया, मगर साथ ही उसको एक उसके दोस्त ने बताया कि एक अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, एक फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ काम करता है, और वो अपना जो पॉकेट मनी है ना, वो वहां से बहुत आराम से, अभी वो बहुत छोटा है लेकिन अपनी पॉकेट मनी डॉलर्स के अंदर बहुत आराम से कमा लेता है। इसी तरीके से ये जो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप अपनी एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं। असल मसला यह है कि वालिदैन उनके दिमाग से और एजुकेशन सिस्टम उनके दिमाग से नौकरी को छोड़े। और तो और देखिए, पाकिस्तान का हर नौजवान डॉक्टर बनना चाहता है। अच्छा, मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि जो डॉक्टर बन जाते हैं उन बेचारों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं होती। इसीलिए तो आए दिन हर रोज डॉक्टरों के जुलूस निकल रहे होते हैं। डॉक्टर इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी अगर उसके पास स्किल नहीं होगी तो उसके लिए रोजगार का हासिल करना मुश्किल होगा। अगर वो प्रॉपरली स्किल्ड है तो पाकिस्तान के अंदर किसी रिमोट जगह पर अपना क्लिनिक खोल ले तो बहुत लोगों की खिदमत करेगा और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाएगा। मैं आपको अर्ज करता हूं, मुआशरे में जिस चीज की जरूरत है वो है आप उनकी जिंदगियों में कितनी आसानी पैदा करते हैं। स्किल सीखने का क्या मतलब है? स्किल सीखने का मतलब है आपको कोई ऐसी चीज आती हो जिससे लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा हो। जैसे फर्ज करें अब ये काम हुआ है कि आपको रात को भूख लगी तो आपने एक ऐप के ऊपर फोन करके कहा मुझे खाना घर पहुंचा दो, खाना घर पहुंच गया। आपने लोगों की जिंदगी में सहूलत पैदा कर दी, आपने उससे कमाना शुरू कर दिया। अब ये आप अपने दिमाग से सोचें कि क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोगों की जिंदगी में सहूलत पैदा हो जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी ना छोटी सी धोबी की दुकान थी। उनका बेटा जो है वो कहीं कुछ कर रहा था कंप्यूटर साइंस। उसने अपने अब्बा को कहा कि हम ये धोबी वाला काम ऑनलाइन क्यों ना करें। उन्होंने एक फेसबुक का पेज बनाया, उस पेज के जरिए उन्होंने कहा कि अगर आपके धुलने वाले कोई कपड़े हों तो हमारा बंदा आपको घर से ले जाएगा और धो के घर से दे देगा। ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें कौन सी डिग्री की जरूरत है? और उसका वालिद मुझे बता रहा था, वो मेरा दोस्त है, तो वो कहने लगा कि यार इस बच्चे की वजह से ना मैं अपने कपड़े उनसे रोजगार को 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो गया। और सिर्फ ये कि हमने 2 लड़के रखे हैं जो मोटरसाइकिल पर जाते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा एक काउच है और वो जाते हैं और जाके वहां से कपड़े ले आते हैं और दे देते हैं। तो इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस बहुत सारे, ये तो छोटी बात मैंने की है ना, आप बड़े लेवल पर बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मैं आपसे इस बात पर भी राय लेना चाहूंगी, कमेंट लेना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बड़ी तादाद में जो नौजवान नस्ल है या पेरेंट्स भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बच्चों की तालीम बाहर होनी चाहिए, या तालीम अगर यहाँ पर होगी तो नौकरी के लिए उनको लाजमी तौर पर बाहर जाना चाहिए। अब इस हवाले से भी आपका वही जवाब होगा बाहर जाने के हवाले से? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह पाक का कुंबा है, और इस बारे में इत्तेफाक से पिछले दिनों हमारे एक दोस्त आए हुए थे अमेरिका से, उन्होंने मेरे साथ एक पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया है, ब्रेन ड्रेन। तो मैं उस पर मैंने बात की थी, वो मैं अपलोड करूंगा जल्दी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हर शख्स कामयाब होना चाहता है और हर शख्स अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारना चाहता है। जब वो वेस्ट के साथ अपने मुल्क को कंपेयर करता है
और आप उसको एप्पल टू एप्पल मैच करते हैं, तो आपको तमाम लिहाज से वेस्ट की लाइफ यहाँ की लाइफ से बेहतर नजर आती है। वहां की सड़क यहाँ से बेहतर है, वहां का स्कूल यहाँ से बेहतर है, वहां की मार्केट यहाँ से बेहतर है, वहां की इबादत गाहें यहाँ से ज्यादा सेफ हैं, वहां यानी हर चीज बेहतर नजर आती है। तो फिर ऑब्वियसली एक ह्यूमन माइंड है, वो चाहता है कि मैं वहां जाऊं। अलबत्ता उसका एक हाइंड साइड भी है, जो हाइंड साइड उस वक्त पता लगती है जब वहां जाकर एक कल्चरल शॉक होता है, जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जब हम अपनी तहजीब से कटना शुरू होते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर, उस मुआशरे में यहाँ के मुआशरे की निस्बत सहूलत ज्यादा है, तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर अट्रैक्ट होते हैं, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता, मगर नेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो लोग यहां से निकल पाते हैं यही वो लोग होते हैं कि अगर वो यहां रहें तो यहां मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, अमेरिका की तरक्की का क्या राज है? अमेरिका की तरक्की का राज सिर्फ यह है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया